गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आप सबका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम करते हैं जीके सीरीज 9। जीके सीरीज 9 जो हर बार की तरह इसमें वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे और जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं तो आप इन सबको साथ साथ नोट करते रहिए। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शरीर का कौन सा भाग स्ट्रेटम कॉर्निया के नाम से भी जाना जाता है। देखना, कॉर्निया तो हम जानते हैं, ये स्ट्रेटम कॉर्निया नया टर्म है कि स्ट्रेटम कॉर्निया। तो ये सबसे बाहरी परत का भाग होता है हमारी, जैसे स्किन होती है, स्किन पर सबसे बाहरी परत क्या हो जाएगी? स्ट्रेटम के नाम से स्ट्रेटम कॉर्निया कहलाएगी। जबकि जो कॉर्निया भाग होता है वो हमारी आईज का होता है, कॉर्निया भाग। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस मध्यकालीन शासक ने सड़कों का खूब निर्माण करवाया? देखना, जो सड़कों का निर्माण करवाया था ये मध्यकालीन इतिहास में शेरशाह सूरी ने करवाया था। शेरशाह सूरी का जो शासनकाल है 1540 से 1545 तक इसका शासनकाल रहा है। और इसमें जैसे शेरशाह सूरी मार्ग इसने दो बनवाए थे, एक लाहौर तक जाता था, लाहौर, और एक कलकत्ता तक, कलकत्ता सोनार गांव होती है लाहौर तक। इन्हीं को बाद में जीटी रोड कहा गया था। तो किसने बनवाए थे? शेरशाह सूरी ने। और जबकि ओकलैंड ने इसका नाम ये किया था जीटी रोड, बाद में इन्हीं को जीटी रोड कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 3, किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के गठन की बात है? तो अनुच्छेद नंबर 40 में, 40 में, और वैसे अनुसूची नंबर 11 और 12 में भी आएगा। ग्राम पंचायतों का विकास, सबसे पहले जो ग्राम पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी, ये राजस्थान के नागौर में हुई थी। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 को ये लागू की गई थी। तो ग्राम पंचायत से मतलब किसका है? आर्टिकल नंबर 40 का, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व आ जाएंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि डीपीएसपी। डीपीएसपी में भी इसका उल्लेख दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40, सेबी की 1988 में प्रारंभिक पूंजी कितनी थी? 7.5 करोड़ की। देखना, सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मुख्यालय इसका कहाँ है? मुंबई में। स्थापना कब हुई थी? 1988 में। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रत्याभूति और विनिमय बोर्ड, इसकी स्थापना 1988 में। मुख्यालय आ जाएगा इसका मुंबई में। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर्स ये दिखाया गया सेबी। ये सेबी के इसमें बिल्डिंग है, तो मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, किसके कार्यकाल में अमृतसर की संधि हुई थी? देखना, अमृतसर की संधि अंग्रेजों के और रणजीत सिंह के बीच में हुई थी। लॉर्ड मिंटो, अंग्रेज अधिकारी कौन थे? लॉर्ड मिंटो। तो अमृतसर की संधि 1809 के बीच समझौता था ब्रिटिश इंडिया कंपनी और महाराजा रणजीत सिंह के। इसमें सतलज नदी को सीमा माना गया था, सतलज नदी है ना, कि जो पश्चिम का क्षेत्र होगा, पूर्व का क्षेत्र वो अंग्रेजों के अधीन आ जाएगा, जो पश्चिम का होगा वो सिखों के अधीन चला जाएगा। तो लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 6, निफे शब्द का संबंध किससे है? निफे, पृथ्वी की कोर से। देखना, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके 3 भाग होते हैं। पहली संरचना को हम क्या कहते हैं? क्रस्ट, दूसरी को मेंटल, और तीसरी को ये पहली संरचना, ये दूसरी और ये तीसरी। पहली क्या होती है? भूपर्वटी, क्रस्ट, CRUST, क्रस्ट। दूसरी कौन सी हो जाएगी? मेंटल, MENTL, मेंटल। और तीसरी हो जाएगी कोर। कोर इंग्लिश में कोर, और इसको क्रोड भी बोलते हैं, क्रोड, है ना। क्रोड में निफे पाया जाता है। निफे का मतलब निकिल और फेरस। NI से क्या बनेगा? निकिल, निकिल एक धातु होती है, और फेरस लोहा, यानी कि फेरस, इससे क्या मतलब है? फेरस, FERRUS, फेरस, निकिल और फेरस। क्वेश्चन नंबर 7, रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहाँ है? राजस्थान में। रावत भाटा, वहां पर हम जैसे परमाणु बिजली घर भी बना हुआ है एक, तो राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 8, स्वतंत्रता से पूर्व राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम आकलन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। देखना, दादा भाई नौरोजी ने 1867 या 68 में सबसे पहले राष्ट्रीय आकलन किया था। और PCI, पर कैपिटा इनकम, जिसको हम कहेंगे प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय आंकी गई थी वार्षिक। और इन्होंने 1867 में सबसे पहले लंदन की संसद में भाषण दिया था। ये वहां के MP चुने गए थे, दादा भाई नौरोजी। एक बुक भी इन्होंने लिखी, रात गोफ्तार, है ना। तो ये पारसी समुदाय से संबंधित है, तो ये लिखी है। और एक था ब्रिटिश डेट टू इंडिया, एक इनका लेख भी था। और धन के निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था, ड्रेन थ्योरी ऑफ द वेल्थ, ये किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? मंगल ग्रह पर, मार्स पर, मार्स पर जीवन की संभावना। और इसको पृथ्वी का सदृश्य दिखाई देने वाला ग्रह भी बोलते हैं, सदृश्य, सदृश्य ग्रह। ये इसलिए कहेंगे क्योंकि एनालॉजिकल, इसलिए कि इस पे दिन रात की अवधि पृथ्वी के लगभग बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 10,
भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ था? 1916 में, है ना, सन 1916 में पहली बार औद्योगिक आयोग का गठन। नंबर 11, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन। शुद्धोधन गौतम बुद्ध के पिता का नाम, और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ नाम था। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, अफगानिस्तान के संबंध में किस वायसराय ने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी? लॉर्ड लॉरेंस ने। लॉरेंस ने अफगानिस्तान के संबंध में हस्तक्षेप, नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी, क्योंकि वेलेजली भी थे, है ना, वेलेजली ने भी इसमें काम किया था, लेकिन इसने आगे बढ़ाया था। एक यहाँ के शासक थे अफगानिस्तान के शेर अली, शेर अली या शेर खान, इनसे एक मित्रता पूर्वक संबंध थे इनके। तो हस्तक्षेप की नीति का सख्ताई से जो अनुपालन किया था, ये लॉरेंस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं ना, तीनों सेनाओं के प्रमुख राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा पल्लव शासक शंकराचार्य का समकालीन था? शंकराचार्य, दंतिवर्मन। शंकराचार्य जिन्होंने अद्वैतवाद की स्थापना की थी, अद्वैतवाद या एकेश्वरवाद, अद्वैतवाद, अद्वैतवाद की स्थापना बंगाल में की थी, तो कौन आ जाएंगे? शंकराचार्य। क्वेश्चन नंबर 15, 1920 में किसने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? एम एन रॉय ने की थी। ताशकंद में एम एन रॉय ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई, सीपीआई की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का पिकासो के नाम से प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? एम एफ हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन। भारत का पिकासो, पिकासो यूरोप के देशों के एक बहुत ही प्रमुख चित्रकार हुए हैं, तो उनसे हमने तुलना की है पिकासो से। क्वेश्चन नंबर 17, बेरियम किस प्रकार का लवण है? सामान्य लवण, बेरियम, बेरियम की छड़ों का प्रयोग होता है जैसे परमाणु संयंत्रों में। क्वेश्चन नंबर 18, भू स्थिर उपग्रह कितनी ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं? 36,000 की ऊंचाई पर, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भू स्थिर, जिसको हम बोलते हैं जीएसएलवी, जीएसएलवी, जियो सिंक्रोनाइज लॉन्चिंग व्हीकल, जीएसएलवी, जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, है ना, ये कहां पर स्थापित किए जाएंगे? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। क्वेश्चन नंबर 19, आराम हराम है, यह किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने नारा दिया था, आराम हराम है। नंबर 20, परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट का प्रयोग क्या कहलाता है? परमाणु फाइल, है ना, परमाणु फाइल, ग्रेफाइट की छड़ों को उसमें प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में, जैसे या नियंत्रक के रूप में उसका प्रयोग करते हैं जब हमें उसमें पावर नहीं बनानी रहती। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए मूल्यह्रास की गणना किस पर की जाती है? केवल पूंजीगत वस्तुओं पर। पूंजीगत वस्तुएं कौन सी होती हैं? जिनको लेकर हम जैसे लाभ कमाते हैं। पूंजी क्या कहलाती है? कि ऐसा धन जो धन कमाने के लिए हम प्रयोग करते हैं उसको कैपिटल कहते हैं, यानी कि पूंजी। नंबर 22, वंशानुगति के नियम, विभिन्नताओं इत्यादि का अध्ययन किस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अनुवांशिकी, है ना, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अंदर हम क्या करते हैं? अनुवांशिकता का अध्ययन या वंश की गति। नंबर 23, गांधी जी ने सत्याग्रह के प्रथम प्रयोग कहां पर किया था? दक्षिण अफ्रीका में। सत्याग्रह, है ना, अंतिम शासक सत्य के लिए अहिंसात्मक रूप से लड़ाई लड़ने को सत्याग्रह कहा जाएगा। सत्याग्रह की परिभाषा क्या हुई? अहिंसात्मक रूप से अंतिम शासक सत्य के लिए लड़ाई लड़ना, अहिंसात्मक होनी चाहिए, उसको सत्याग्रह। तो दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था। नंबर 24, किस ग्रह के उपग्रहों को उजागर करने वाले उपग्रह मैसेंजर हैं? बुध, है ना, बुध के रहस्यों के लिए मैसेंजर एक भेजा गया उपग्रह। नंबर 25, पलासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला को किसने हराया? रॉबर्ट क्लाइव। पलासी का युद्ध कब हुआ था? सन 1757 में। पलासी, पलासी कहाँ है? पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में। जिले का नाम क्या है? नदिया जिले में। तो यहाँ पर सिराजुद्दौला को हरा दिया गया था। और यह सत्ता फिर बंगाल का नवाब किसको बनाया गया था? मिर्जाफर को। कर्नल क्लाइव को कुछ जागीर दी गई थी, जैसे 24 परगना वहां का जिला था, उसकी जागीर दी गई थी। 24 परगने को कर्नल क्लाइव की जागीर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, बुद्ध के समय में मगध का शासक कौन था? है ना, बिंबिसार और अज्ञातशत्रु, ये वहां के कौन थे? मगध के शासक। क्वेश्चन नंबर 27, वेम्बले स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। ये फुटबॉल से संबंधित है, यूरोप में है कि वेम्बले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में पृथक रूप से सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? है ना, पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी क्या हो जाएगा? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, लोक निर्माण विभाग या फिर सार्वजनिक निर्माण विभाग, लॉर्ड डलहौजी ने। ये डलहौजी के शासनकाल में इसकी स्थापना हुई थी। नंबर 29, परिमार्जन नेगी किस खेल से संबंधित है? शतरंज से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30,
राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन में स्थित है। राष्ट्रमंडल को हम क्या कहेंगे? जैसे कॉमनवेल्थ, तो कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रमंडल का दूसरा नाम कॉमनवेल्थ, WELTH, कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल, इसका मुख्यालय लंदन में। ओके, नंबर 31, माली देश की मुद्रा कौन सी है? माली, फ्रैंक, माली की राजधानी माली। नंबर 32, किस स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी है? नेशनल का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसको कहेंगे NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसका जो सेंसेक्स है उसको हम क्या कहेंगे? निफ्टी, है ना। जैसे कितने अंकों पर चल रहा है, मान लीजिए वो 6000 पर चल रहा है, तो 6000 क्या उसका निफ्टी कहलाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन देखिएगा। विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सी है? जौ, है ना। सबसे पहले हमने किसकी फसल उगाई थी? जौ की। प्राचीन काल में भी अवशेष मिलते हैं, हड़प्पा काल में। नंबर 34, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद नंबर 50 में। भारतीय अनुच्छेद नंबर संविधान के आर्टिकल नंबर 50 में। न्यायपालिका का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ द जुडिशियरी एंड द एग्जीक्यूटिव, ये किस में आ जाएगा? कार्यपालिका का, न्यायपालिका का विभेदीकरण या फिर पृथक्करण। क्वेश्चन नंबर 35, भूमि माप के लिए शेरशाह सूरी ने कौन सा गज प्रयोग किया था? गज सिकंदरी, गज ए सिकंदरी, ये 39 उंगल का हुआ करता था, गज सिकंदरी। नंबर 36, भारत निर्माण योजना किस तिथि को प्रारंभ की गई थी? 16 दिसंबर 2005 को। भारत निर्माण योजना यानी कि डेवलपमेंट की एक योजना थी, विकास की योजना थी। तो देखना, आप इनको साथ साथ नोट करते रहिए नोटबुक में, इनका तभी लाभ मिलेगा। ये सभी क्वेश्चंस परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो इनसे काफी क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना है ना। कुछ क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट ही मिल जाएंगे। नंबर 37, भीलों का ग्राम प्रधान क्या कहलाता है? पटेल, है ना। भीलों का ग्राम प्रधान। भील जनजाति कहाँ रहती है? ये राजस्थान में भील ज्यादा है ना। कुछ तटवर्ती क्षेत्र में गुजरात में पाए जाते हैं। नंबर 38, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मॉनिटरिंग हेतु स्थापित प्रथम उपग्रह कौन सा था? है ना, गोरसेट। गोरसेट किसके लिए? ग्रीन हाउस गैसों की मॉनिटरिंग करने के लिए, उनकी देख करने के लिए, देखभाल कि वो गैसेज कितनी, उनका उत्सर्जन कितना है। नंबर 39, नागरिक सेवा का जन्मदाता किस गवर्नर जनरल को माना जाता है? लॉर्ड क्लाइव को। देखना, 1923 में यहाँ पर परीक्षा होनी आरंभ हुई थी भारत में, और जो इलाहाबाद में सबसे पहली आईएएस की परीक्षा हुई थी इलाहाबाद में, और इसका ट्रेनिंग सेंटर बंगाल हुआ करता था, बंगाल उस टाइम पर। अब वर्तमान में तो दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है यूपीएससी का, और ट्रेनिंग सेंटर मसूरी में है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस इसके जन्मदाता है, तो इन्होंने यहाँ पर परीक्षा करवाना शुरू किया था। सबसे पहले यह परीक्षा 1953 में लंदन में हुई थी, 1800। और फिर 1863 में भारत के जो पहले आईसीएस बने थे, ये सत्येंद्रनाथ टैगोर 1863 में। और जो इंडिया में इसका सेंटर ही लगने लगा था सन 1923 में, यहाँ पर इंडिया में। लेकिन उससे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये भारतीयों के लिए खोल दिया था, है ना। उन्हीं की लॉर्ड कॉर्नवालिस का कभी आप समय समझे, 1923। यहाँ तो इसमें अब परीक्षाएं होने लगी थी। नंबर 40, किसके द्वारा पारित महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है? संसद के द्वारा। और जब राष्ट्रपति को पद से हटाएंगे, इम्पीचमेंट, आर्टिकल नंबर 61 आएगा, या अनुच्छेद नंबर 61 में। तो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, और संसद के किसी भी सदन से इसकी स्टार्टिंग की जा सकती है, चाहे तो लोकसभा से या राज्यसभा से, है ना। लोकसभा या राज्यसभा से कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन जब उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की बात आती है, वाइस प्रेसिडेंट की, उसकी प्रक्रिया राज्यसभा से ही स्टार्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 41, वस्त्र बुनने की कला किस काल में प्रारंभ हुई? नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी वस्त्र बुनने की कला। अच्छा, नंबर 42, भारत का सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सबसे अधिक पक्की सड़कों वाला राज्य है, और सबसे अधिक कच्ची सड़कें कहाँ पाई जाती हैं? उड़ीसा में। नंबर 43, यांकीय किन्हें कहा जाता है? अमेरिकी वासियों को यांकीय, अमेरिका की जनजाति होती है तो उनको बोलते हैं। ओके, नंबर 44, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तांबे का। तांबे का प्रयोग, कॉपर का सबसे पहले प्रयोग किया गया था, लोहा से भी पहले। जैसे होता है ना, ताम्रपाषाण काल संस्कृति, हड़प्पा काल को बोलते हैं, जबकि लोहे का आविष्कार उसके बाद में हुआ था। भारतीय मूल के बॉबी जिंदल किस अमेरिकी राज्य के प्रथम अश्वेत गवर्नर बने थे? लुसियाना के। ये लुसियाना के गवर्नर के पद के लिए चुने गए थे, बॉबी जिंदल। क्वेश्चन है कि बॉबी जिंदल कहाँ के मूल निवासी थे? पंजाब के।
नंबर 46, भारत में किस आयु वर्ग की स्त्रियों को प्रजनन योग्य आयु वर्ग में रखा जाता है? 49 वर्ष तक, है ना। प्रजनन जैसे मान लो उनकी संतान उत्पत्ति होती है तो 15 से 49 वर्ष तक ही अधिकतम एज होती है प्रजनन की। नंबर 47, कौन सा ग्रह पृथ्वी के लगभग बराबर है? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को हम क्या कहेंगे? वीनस। वीनस, इसीलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोलते हैं। क्या हो जाएगी? जुड़वा बहन, ट्विन सिस्टर। जुड़वा बहन, ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ। तो ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ कौन सा है? शुक्र। नंबर 48, मिस्र की आधिकारिक मुद्रा क्या है ना? इजिप्टियन पौंड। पौंड याद रखिएगा, पौंड कई देश की मुद्रा है ऐसे। नंबर 49, अंतरराष्ट्रीय परिषद का पुनर्गठन कब हुआ था? 2004 में। अंतरराष्ट्रीय परिषद का पुनर्गठन, यूएनओ की एक अनुषंगी संस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 50, कौन सा ग्रह सौंदर्य का देवता कहलाता है? शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता भी कहते हैं, यानी कि वीनस को। वीनस शुक्र ग्रह, है ना। वीनस क्या हो जाएगा? पृथ्वी की जुड़वा बहन, जो आपके ऊपर भी आपको बताया। तो ये 50 क्वेश्चन है। मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ आए होंगे। अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, इन पर फिर से चर्चा की जाएगी। तो आप इन्हें साथ साथ आप नोट करते रहिए, इसमें याद हो जाएंगे इससे, और इनकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू।